मैं कोमल सिंह नेगी आप सब दोस्तों का स्वागत करता हूं अपने चैनल MLM इंडिया रिव्यू पे। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को वॉच करने के लिए। दोस्तों, क्या मल्टी लेवल मार्केटिंग का ट्रेंड चेंज हो चुका है? बिल्कुल, कम ऑन, आप सोचिए, ध्यान से सोचिए, क्या मल्टी लेवल मार्केटिंग का ट्रेंड चेंज हो चुका है? मैं बात करूंगा डेटा और फैक्ट पे, लेकिन उस सबसे पहले आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलिए, ताकि आप नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड न्यूज़, नॉलेज, डेटा, फैक्ट बिल्कुल टाइमली आपके पास पहुंच सके। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जितनी भी चिट फंड और मनी सर्कुलेशन वाली जो भी कंपनी है, इनके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है ही नहीं। ये नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे धोखा है, ठीक है, काला बाजारी है। इसलिए इनके बारे में मैं बिल्कुल चुप रहूँगा, क्योंकि मैंने ये चैनल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोलने के लिए बनाया है, इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं। दोस्तों, आपने देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इस समय दो तरह के प्लान्स पे काम कर रही है। अगर मैं पहले वाले प्लान की बात करूं तो इसको आप सब लोग अच्छे से जानते हो, जिसे सब जनरेशन प्लान कहते हैं। बहुत सारी कंपनी जनरेशन प्लान पे काम कर रही है, जबकि कुछ कंपनी बाइनरी या मैचिंग प्लान के ऊपर काम कर रही है। तो आगे मैं आपको बताता हूं कि लास्ट 2-3 साल में कुछ नई कंपनी बाइनरी और जनरेशन का कॉम्बिनेशन लेके आई है, यानी उनके दोनों तरह के प्लान हैं, जनरेशन भी और बाइनरी भी। यही नहीं, इनकम भी काफ़ी फास्ट है। पहले हमें ये समझना होगा कि क्या पहले भी ट्रेंड चेंज हुआ था? क्या पहले भी ट्रेंड चेंज हुआ था और उसके क्या परिणाम हुए थे? तब क्या हुआ था जब ट्रेंड चेंज हुआ था? तो आज से पहले भी 15-16 साल पहले भी ट्रेंड चेंज हुआ था। तब की ओल्ड कंपनीज ने इस चेंज को नहीं अपनाया, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि ये कंपनी 1-2 साल में बंद हो जाएगी, इसलिए अपनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनका खुद का बिजनेस ही डाउन होने लगा और लगातार नीचे जाने लगी, जिसका बहुत बड़ा रीज़न था क्योंकि दूसरी कंपनी काफ़ी फास्ट इनकम दे रही थी और वहाँ पे लेवल लेना भी बहुत आसान था, क्योंकि उनका एक्यूमुलेटिव प्लान था। लेकिन साथ साथ में ओल्ड कंपनीज के सारी लीडरशिप उस नई कंपनी में अपनी पूरी टीम के साथ, ठीक है, जाने लगी, क्योंकि जहाँ ज़्यादा इनकम होगी लोग वहीं जाना चाहेंगे। आखिर में मजबूर होकर सारी ओल्ड कंपनी ने 10-12 साल के बाद उस नई कंपनी के प्लान को सभी अपनाने लगे और उनको आखिर में वही प्लान अपनाना पड़ा, जिससे कि उनकी ग्रोथ एजेटिव होती रही। लेकिन तब तक न्यू कंपनी बहुत ग्रोथ कर चुकी थी, वो मार्केट की टॉप कंपनी बन चुकी थी। और यही नहीं, उसमें जितने भी लीडर्स आए थे वो भी टॉप अर्नर थे नेटवर्क इंडस्ट्री के इंडिया में। ये सारी हिस्ट्री हमारे सामने हो चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ टाइम पे, ठीक है, सही चीज़ ना अपनाने के कारण। सिर्फ कंपनी के साथ ही नहीं, उन ओल्ड कंपनीज के लीडर के साथ भी, क्योंकि वो भी बाकी लीडर से पीछे रह गए। क्योंकि न्यू कंपनी में लेवल लेना आसान था और इनकम ज़्यादा थी, क्योंकि उनका प्लान एक्यूमुलेटिव था, जिसकी वजह से आसानी से वहाँ पे लोग अपनी लेवल ले पा रहे थे और लगातार वो ग्रोथ कर पा रहे थे। कंपनी पैसा भी ज़्यादा बांट रही थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हिस्ट्री हमको सिखाती है और हिस्ट्री खुद को दोहराती भी है। मेरे को एक बार फिर से बोलने दीजिए, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। हिस्ट्री सिखाती है और हिस्ट्री खुद को दोहराती भी है। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाना इजी है, ये बात इतनी सच नहीं है। संघर्ष यहाँ पे भी करना पड़ता है, हार्डवर्क यहाँ पे भी करना पड़ता है और सीखना यहाँ पर भी पड़ता है। लेकिन ये नई जो कंपनी है, ये कैसे आपको ये सब करके आसानी से इनकम दे रही है और बहुत फास्ट इनकम दे रही है, आइए समझते हैं। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में 60% बिजनेस न्यू ज्वाइनिंग से आता है, जबकि कुछ कंपनियों में तो 90% तक बिजनेस न्यू ज्वाइनिंग से ही आ रहा है। ये जो नई कंपनी है,
ये दो तरह से आपको इनकम दे रही है। 60% बिजनेस यानी न्यू ज्वाइनिंग बिजनेस पे आपको अलग से इनकम दे रही है, और 40% जो आपकी टीम में रीपरचेज हो रहा है उस पे अलग इनकम दे रही है। 60% न्यू ज्वाइनिंग पे बहुत फास्ट इनकम है, बहुत इजी इनकम है। इससे होता क्या है, इनकम जल्दी स्टार्ट हो जाती है, ज़्यादा समय स्टार्टिंग में नहीं लगता। इसकी वजह से आपकी टीम में जितने भी लोग आते हैं वो डीमोटिवेट नहीं होते और आपके साथ वो चलते रहते। लास्ट 2 साल में ऐसी बहुत सी कंपनी स्टार्ट हो गई है जिससे मार्केट में कंपटीशन बढ़ा है। लेकिन आप सोचिए, कहीं आप इस कंपटीशन से अलग ही तो नहीं हो, किसी पुरानी कंपनी के भरोसे बैठे हुए, तो सोचिए। लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि क्या सब चलेगी, क्या सारी कंपनी चलेंगी? क्योंकि पहले भी बहुत सारी कंपनी स्टार्ट हुई थी, जो मैं 15-16 साल पहले की बात कर रहा था, लेकिन सारी तो नहीं चली। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिससे आपको ये क्लियर होगा कि ये कंपनी आगे चल पाएगी या नहीं। जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कंपनी का प्रोफाइल। जिस कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हो उसके प्रोफाइल को आपको बहुत बारीकी से चेक करना पड़ेगा कि वाकई में कंपनी के प्रोफाइल में कितना दम है। जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि कंपनी को शुरुआती दौर में अगर कोई बड़ा लॉस हो जाए तो क्या वो कंपनी बाउंस बैक कर सकती है? क्या वो कंपनी शुरू में ही पैसा कमाने के लिए आई है या शुरू के 3 सालों मार्केट में पैसा लगाएगी? आपको किसी भी नई कंपनी के प्रोफाइल को ऐसे चेक करना है जैसे एक लोन देने वाली कंपनी जिसको लोन देती है उसका प्रोफाइल चेक करती है कि ये लौटाएगा कहाँ से। सेकंड जो चीज़ आपको चेक करनी है वो है कंपनी का मैनेजमेंट। कंपनी का मैनेजमेंट कितना एक्सपीरियंस्ड है, कितना एजुकेटेड है, काम के लिए कितने डेडिकेटेड है, ह्यूमन कैसे हैं। इसके अलावा जो चीज़ आपको चेक करनी है, जो बहुत ही ख़ास चीज़ है, वो है कंपनी का एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन के लिए उनका क्या प्लान है, और अगर वो एजुकेटेड कर रहे हैं लोगों को तो किस तरह से एजुकेटेड कर। अब आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पे जो इस बिज़नेस की है, जिसके थ्रू आपका बिज़नेस आगे बढ़ेगा, और वो बैकबोन है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हमें बहुत बारीकी से देखना है कुछ मेथड पे, जिसमें पहली चीज़ है क्या प्रोडक्ट है। ध्यान दीजिए, क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कैसा है, क्या फ्यूचर में इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, क्या ये कंज्यूमेबल है, इस महीने खरीदेंगे अगले महीने भी खरीदना पड़ेगा, क्या ऐसा प्रोडक्ट। फिर बात करते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। इसके लिए आप उस कंपनी के 1-2 प्रोडक्ट खरीद के देख भी सकते हो। प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटल चाहिए, उसका रिजल्ट आना चाहिए 101%। इसके बाद प्रोडक्ट का प्राइस, याद रखिए हम सामान लेने नहीं बिजनेस करने मार्केट में गए हैं, और उसका जो प्राइस है वो मार्केट के बाकी ब्रांड के साथ कंपैरिजन में आसपास ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों अब मैं यही कहूँगा कि इन सब बातों का ध्यान रखते हुए बदलते ट्रेंड के साथ खुद को बदलिए और अपनी लाइफ बदलिए, क्योंकि पुराने ट्रेंड के साथ काम करके आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। इस ट्रेंड के साथ खुद को बदल के पहले से 3 गुना फास्ट इनकम लीजिए। लेकिन याद रखिए कंपनी चूज करने के सारे मेथड को बड़े अच्छे से देखिए, आखिर बदलना तो पड़ेगा। डियर फ्रेंड्स, अब आप मेरे को कमेंट में बताइए कि आप अभी कौन सी कंपनी में हो या आप कौन सी नई कंपनी को चुन रहे हो। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आखिर में मैं यही कहूँगा, थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, आबाद रहिए। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ।